हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। तो आइए दोस्तों, अभी लेते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर झकास। दोस्तों, आप जानते हैं यूनिट नंबर 10 हम कर रहे हैं। उसमें ऑलरेडी कुछ चीज़ें हमने एक्सप्लोर कर ली हैं। रिसर्च का मीनिंग क्या होता, पर्पस क्या होता, इम्पोर्टेंस क्या होती बोले तो, एंड इंडक्टिव और डिडक्टिव माइंड भी हम एक्सप्लोर कर चुके हैं। तो आई होप अभी तक आपने अच्छे से पढ़ा है। नहीं पढ़ा है तो सीक्वेंस में हर लेसन को देखिए अगर प्रॉपर इसका फ़ायदा उठाना है। हमेशा कहती हूँ ना, बच्चे रहोगे तो बच्चे रहोगे। प्रॉपर कॉपी लगाइए, पढ़िए और आगे बढ़ के जाइए। दोस्तों, नेक्स्ट अब हम लेंगे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 इस कोर्स में, जिसमें मैं आपको लिटरेरी रिसर्च के बारे में बताऊंगी। मैंने बिल्कुल शुरू में जब इंट्रोडक्शन भी दी थी इस कोर्स की, यू डू रिमेंबर, मैंने बताया था ये जो रिसर्च है ये पेपर नंबर 1 का भी हिस्सा है, जो आपका एनटीए का पेपर नंबर 1 है। पर वहाँ पे जब हम रिसर्च पढ़ते हैं तो हम हर पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं। मतलब आर्ट्स के सब्जेक्ट में रिसर्च करनी हो, साइंस के सब्जेक्ट में रिसर्च करनी हो, लैंग्वेज में रिसर्च करनी हो, मतलब हर वे से। पर यहाँ पर क्योंकि ये यूनिट नंबर 10 है इंग्लिश लिटरेचर की, लिटरेचर से संबंधित है लैंग्वेज, तो बेसिकली दोस्तों हम यहाँ पे जो रिसर्च है वो लिटरेरी और लैंग्वेज के वे से देखेंगे। अभी तक हमने देखा रिसर्च क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्या उसका पर्पस है, डिडक्टिव अप्रोच क्या होती है, इंडक्टिव अप्रोच क्या होती है। अब हम देखेंगे कि जो रिसर्च के तहत लिटरेरी रिसर्च है, जिसपे हमारा मेन फोकस है इस यूनिट में, उसमें क्या क्या होता है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारी बुक्स यहाँ पे शो की गई हैं। बुक्स होगी तो ही लिटरेरी रिसर्च हो पाएगी। खैर, लिटरेचर की रिसर्च हो या कोई भी रिसर्च दोस्तों, बुक्स तो चाहिए ही होती है। और यहाँ पर बेसिकली मैं आपको बताऊंगी, जब कभी हम लिटरेरी रिसर्च करते हैं तो हमारे मेन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, हमारे मेन मकसद क्या होते हैं, क्यों हम लिटरेरी रिसर्च करते हैं। इससे पहले कि ये जो आगे 5 पॉइंट्स दिए गए हैं मैं एक्सप्लेन करूं, शुरू में ही एक बात मैं मेंशन कर देना चाहती हूँ। रिसर्च जिसके बारे में ऑलरेडी आप जानते हैं उसको और एक्सप्लोर करना, उसका एकमात्र मकसद यही है कि हम टोटली अप टू डेट रह सकें जो आजकल है, और अच्छे से बेहतरीन और उम्दा तरीके से अपना काम कर सकें, चाहे वो फील्ड कोई भी हो। तो आइए देखते हैं, जब लिटरेरी रिसर्च की बात होगी तो उसमें हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है। मैं क्या करूँगी, बारी बारी से हर सेंटेंस को पढ़ूंगी फिर आपको समझाऊंगी। क्यों? क्योंकि जैसे मेरे पास मैक्सिमम वो लर्नर्स आते हैं जो हिंदी मीडियम से हैं, राइट। तो उनको एक बात मैं बता देना चाहती हूँ, ध्यान से सुनिए। आपको समझ तो आ जाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, इतना मुझे पता है मेरी क्लासेस में आके। पर ना बेटा, आपको रीडिंग की हैबिट बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, इस बात का प्लीज़ आप ध्यान रखें। क्योंकि पेपर में आ जाती हैं वही चीज़ें जो आपने पढ़ी हैं, पर फिर भी आप सक्षम नहीं हो पाते उनको सॉल्व करने का। क्यों? आपने चीज़ों को बस इजी तरीके से समझने पे फोकस किया होता है। डिफ़िकल्ट लैंग्वेज या वोकैबुलरी भी आ जाए, उसको कैसे समझना है, कैसे एनालाइज करना है, उस पर फोकस नहीं किया होता है। तो जब कभी ऐसी रीडिंग्स आए, उसको रीड करिए, पढ़िए, उनको समझने की कोशिश करिए। तो मैं डायरेक्ट आपको बोलूँगी नहीं कि हाँ जी पढ़ना ज़रूरी है, बल्कि आपके सामने क्लास में वो करूँगी भी, खुद भी आपके सामने पढ़ पढ़ के आपको एक्सप्लेन कराऊंगी, और यही टेक्निक आपने भी फॉलो करनी है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे है दोस्तों, बिब्लियोथेकल हेल्प अस लोकेट जर्नल एंड बुक्स इन द लाइब्रेरी एंड इट इज़ एन एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे बिब्लियोथिकल की, ठीक है। बिब्लियोथिकल क्या है मैं अभी बताती हूँ, पर इसके बारे में क्या कहा गया है, ये हमें हेल्प करता है कि कोई भी जर्नल्स, कोई भी बुक्स जो लाइब्रेरी में रखी गई हैं उनको ढूंढने में हमारी मदद करता है, और बेसिकली नॉलेज को एडवांस करने में, नॉलेज को बढ़ाने में दोस्तों ये हमारी मदद करता है। तो बिब्लियोथिकल क्या है, ये दो शब्दों से मिलके बना है, बिब्लियो प्लस थिकल। बिब्लियो मीन्स बिब्लियोग्राफी, ठीक है। बिब्लियोग्राफी क्या होता है दोस्तों, जैसे जब कभी कोई भी कोई बुक लिखता है ना, या कोई भी रिसर्च करता है, वो एकदम उसको ऐसे आइडिया नहीं आता, उसकी बत्ती नहीं जलती है कि अच्छा मुझे इस पे रिसर्च करनी है, मुझे इसके बारे में बताना है। सबसे पहले ना उसको एक मतलब कुछ चीज़ों से वो गो थ्रू होता है, ऑलरेडी कुछ बुक्स से वो गो थ्रू होता है, ठीक है। कुछ ऑलरेडी वो रिसर्च करता है, कुछ पढ़ता है, फिर वो फाइनल उस वर्क पे फोकस करता है जिस पे वो करने जा रहा है। तो डेट इज बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी मीन्स द रिसोर्सेज विच यू हैव फॉलोड टू डू योर वर्क,
ठीक है। जब आपने अपना काम करना है, उस काम को करने के लिए जो रिसोर्सेज आपने फॉलो किए हैं, वो जो पूरी लिस्ट है, चाहे वो बुक्स हैं, नॉवेल्स हैं, जर्नल्स हैं, रिव्यूज़ हैं, जो भी आपने फॉलो किए हैं उसकी वो लिस्ट आपको देता है। और दूसरा शब्द है थिकल। थिकल मीन्स एथिकल। एथिकल मीन्स जिसमें एक आप कह सकते हैं जेन्युइन हो, है ना, एक स्टैंडर्ड हो, ठीक है। तो बिब्लियो हो गया, बिब्लियोग्राफी, लिस्ट ऑफ बुक्स, जर्नल्स, रिव्यूज और सोर्सेज जो आपने अपने काम के लिए फॉलो किए हैं। एथिकल मीन्स एथिकल वे से, मतलब आपने कुछ भी गलत नहीं किया है, मतलब सही मायनों में प्रॉपर अच्छी आपने जर्नल फॉलो किए हैं, अच्छे रिसोर्सेज फॉलो किए हैं अपनी रिसर्च करने के लिए, और किसी के साथ भी कुछ धोखाधड़ी नहीं की है, ठीक है। तो ये सबसे पहला स्टेप होता है बिब्लियोथिकल, मीन्स बिब्लियोग्राफी एंड एथिकल। बिब्लियोग्राफी वो आपको पूरी लिस्ट देगा जिसको आपने फॉलो करना है अपना काम करने के लिए, और एथिकल ये मेक श्योर करेगा कि आप एथिकल वे से अपना काम कर रहे हैं, आप जो भी रिसोर्सेज फॉलो कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड है, ऑथेंटिक है, जेन्युइन है, और हाँ आप उन पे रिलाई कर सकते हो, और आपने किसी का कुछ चोरी धोखाधड़ी नहीं की है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप होता है रिसर्च में बिब्लियोथिकल करना, ठीक है, लिस्ट फॉलो करना एथिकल वे से। तो इसमें आपको बेसिकली वो सारे जर्नल्स या बुक्स पता लग जाते हैं जो किसी रिसर्च से संबंधित हैं। एंड ऑब्वियसली बेटा जब आप इतनी सारी बुक्स फॉलो करोगे अपना काम करने के लिए, जर्नल्स और बुक्स फॉलो करोगे, रिव्यू फॉलो करोगे, वो भी एथिकल वे से, स्टैंडर्ड हैं, अच्छे रिसोर्सेज हैं, तो दिखती सी बात है आपका नॉलेज बढ़ेगा ही। एक एग्जांपल दूँ, अब अभी मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ ना, तो ऑब्वियसली मैंने कहीं से पढ़ा होगा, फिर जॉट डाउन किए होंगे नोट्स और आपके सामने ला रही हूँ। कितनी सारी बुक्स और ऑनलाइन साइट्स मैंने देखी होंगी, सर्च की होंगी, फिर मैं आपके सामने ला रही हूँ, ठीक है। तो क्या होता है जब आप प्रॉपर वे से अच्छे से रिसोर्सेज फॉलो करते हो, उनको अच्छे से फॉलो करते हो, तो ऑब्वियसली नॉलेज की एडवांसमेंट तो होती है। ओके, तो ये सबसे पहला मकसद है बिब्लियोथिकल, बिब्लियोग्राफी प्लस एथिकल, लिस्ट बुक्स की जो आपने फॉलो की है एथिकल वे से, और इससे आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी आपने काम करते बार क्या क्या फॉलो किया है, और साथ में आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। तो ये होगी पहली बात। सेकंड पॉइंट क्या है, देखिए सेकंड है ब्रॉडनिंग द माइंड एंड शार्पनिंग क्रिटिकल इनसाइट ऑफ अ रिसर्चर। दिस इज अ वेरी की पॉइंट हेयर। बोले तो अपन लिटरेरी रिसर्च करता क्यों है भाई, क्या जरूरत है हमको। तो दोस्तों क्यों हम लिटरेरी रिसर्च करते हैं, तो वो आइला, वो बंदा जो रिसर्च कर लेला, जो रिसर्चर है, ठीक है, उसका क्रिटिकल जो दिमाग है, क्रिटिकल वे से वो शार्प हो, उसका माइंड ब्रॉड हो, इस पे हमारा फोकस होता है, ठीक है। हम क्यों इतना ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, हम क्यों इतना ज़्यादा पढ़ रहे हैं, क्योंकि एट द एंड हमारा मकसद है हमारा माइंड ब्रॉड हो, हमारी सोच खुली हो, ठीक है, और क्रिटिकल जो क्रिटिसिज्म वे से हमारी सोच है वो शार्पन हो पाए, ठीक है। अब यहाँ पे क्रिटिकल यानी कि क्रिटिसिज्म को लेकर एक बात मैं मेंशन कर देना चाहती हूँ दोस्तों। जर्नली वी थिंक क्रिटिकल और क्रिटिसिज्म मीन्स मतलब किसी की बुराई करते रहो, बुराई करते रहो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्रिटिसिज्म मीन्स टू गिव अ जेन्युइन ओपिनियन। आप किसी चीज को लेकर जेन्युइन ओपिनियन जब देते हो, चाहे वो गलत है या सही, वो दोस्तों क्रिटिसिज्म कहलाता है। और रिसर्चर की वो ड्यूटी है कि वो अच्छे से अपना काम करे, वो प्रॉपर जो सही है बोल पाए, प्रॉपर जो गलत है उसको बोल पाए, ठीक है। सो रिसर्च का क्या मकसद है, जो रिसर्चर है, जो रिसर्च कर रहा है, एक तो उसकी सोच ब्रॉड हो जाए, उसका दायरा बढ़े, उसको ज़्यादा नॉलेज मिले, उसका दायरा बढ़े कि अच्छा ये भी है, ये भी है, ये सारी चीज़ें मैं अपने काम में यूज़ कर सकता हूँ। और सेकेंड, जो हमारी क्रिटिकल लेवल पे जो सोच है वो शार्पन हो जाए, क्रिटिकल लेवल पे हम मतलब शार्प हो जाए, मतलब अगर मुझे क्रिटिसिज्म देना है, किसी के अच्छे और बुरे पॉइंट बताने हैं, तो जेन्युइनली मैं उन पॉइंट को बता पाऊँ। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्या है, देखिए क्रिएशन ऑफ जेन्युइन एंड इंटेलिजेंट इंटरेस्ट इन लिटरेचर। ये बहुत ही खास बात बोली है। बहुत सारे रिसर्चर हैं, बोले तो एमफिल कर ले, पीएचडी कर ले, पर उनका बोले तो झकास में से इंटरेस्ट ही नहीं है रिसर्च में, उनका इंटरेस्ट ही नहीं है ना। और दोस्तों जब तक इंटरेस्ट नहीं होता है ना, दिमाग आप जितना मर्जी लगा लो, जब तक वो दिल नहीं होता है ना काम में, मज़ा नहीं आता है, बोले तो मज़ा नहीं आता है। तो लिटरेचर में हमारा एक जेन्युइन वे से इंटरेस्ट हो, मतलब सच में
हमें लिटरेचर पढ़ना अच्छा लगे, उसको एक्सप्लोर करना अच्छा लगे और एक इंटेलिजेंस लेवल पे इंटरेस्ट हो, मतलब इंटेलिजेंट वे से हम डील कर सकें, वो दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही खास बात है ना। एक बात मैं हमेशा कहती हूँ कि एक मोटिवेशन चाहिए होती है कुछ करने के लिए, पर बाहर से कोई जितनी मर्जी मोटिवेशन दे ले, जो एक अंदर से मोटिवेशन होती है ना, वो लॉन्ग लास्टिंग आपको हेल्प करती है आपका मकसद पाने में। ठीक है, ये याद रखना, अंदर की मोटिवेशन हेल्प करती है अपना मकसद पाने में। तो वो अंदर से मोटिवेशन आती है जब हम इतनी सारी चीज़ें करते हैं एंड ऑल, एक जेन्युइन वे से हम डेवलप होते हैं, एक जेन्युइन वे से हमारे अंदर लिटरेचर को लेकर इंटरेस्ट पैदा होता है। ठीक है, सो दिस इज द की पॉइंट हियर। आप जो काम कर रहे हो उसको आप अपना तन मन धन दिल दे सके, तो जेन्युइन वे से आपका उसमें इंटरेस्ट आए एंड साथ में इंटेलिजेंस लेवल भी ऊपर जाए, तो ये भी यहाँ पे एक मकसद होता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्या है, रिसर्च क्रिएट अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टू कोलैबोरेटिव कम्युनिटी। व वेरी की पॉइंट हियर कि जो रिसर्च होती है, जब कभी आप रिसर्च करते हो तो आपको एक बिलोंगिंगनेस, एक अपनापन लगता है कोलैबोरेटिंग कम्युनिटी से। कम्युनिटी में जैसे बहुत सारे ग्रुप आ गए, बहुत सारी चीज़ें आ गई, उनसे आपको एक अपनापन लगता है। अब ये क्या है कोलैबोरेटिव कम्युनिटी, क्या है ये? देखो, जब आपने रिसर्च करनी है, आप अकेले रिसर्च नहीं कर सकते, आप अकेले अपने एक दिमाग पे रिसर्च नहीं कर सकते, आपको बहुत सारी चीज़ों से गो थ्रू होना पड़ेगा, आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेंगी, सुननी पड़ेंगी, एनालाइज करनी पड़ेंगी, बहुत कुछ आप करोगे, तब जाकर आपका लेवल यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, फिर आप अपनी रिसर्च कर पाओगे, फिर आप अपने वर्क के साथ जस्टिस कर पाओगे। ओके, तो ये यहाँ पे एक बहुत ही खास बात है। कोलैबोरेटिव कम्युनिटी है, वो सारी चीज़ें कोलैबोरेट हो रही हैं, वो सारी चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं जो आपको रिसर्च के लिए चाहिए। चाहे आप अपना जो बेस बना रहे हो, जो भी बुक्स, जर्नल्स, रिव्यूज़ आप फॉलो कर रहे हो, चाहे जो भी लोग आपको उसमें हेल्प कर रहे हैं, या और जो भी चीज़ें आप फॉलो कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें मिल के कोलैबोरेटिव कम्युनिटी बनाते हैं। तो आपको ना उन सब से एक बिलोंगिंगनेस लगती है, एक अपनापन लगता है। जैसे आज मैं आप सबको पढ़ाती हूँ तो आप सबके साथ ना मुझे एक अपनापन लगता है। आई ऑलवेज से कि आप सबकी साइकोलॉजी में समझ पाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आपका संघर्ष मेरा जैसा है, मैंने भी वो फील किया है। तो वो जब एक अपनापन आता है तो काम बेहद उम्दा हो जाता है। उसी प्रकार से एक रिसर्चर को जो जो चीज़ें चाहिए, जब उन चीज़ों में लिटरली वो खो जाता है तो उसे वो अपनापन लगने लगता है। ठीक है, और वो होना भी चाहिए। उसके बाद लास्ट पॉइंट यहाँ पे है दोस्तों, क्रिएटिव वर्क इन कॉन्टेम्पररी इंटेलेक्चुअल फ्रंटियर। तो लास्ट बट लीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्रिएटिव लेवल पे आप वर्क कर सके कॉन्टेम्पररी इंटेलेक्चुअल फ्रंटियर के तौर पर। कॉन्टेम्पररी हो गए जो भी आप काम कर रहे हैं, आपके समकक्ष के जो भी लोग आपके साथ काम कर रहे हैं। इंटेलेक्चुअल हो गया दिमागी तौर पे, फ्रंटियर होगा फ्रंट लेवल पे रहकर क्रिएटिव वर्क करना। तो रिसर्चर क्या है, जैसे मैं प्रीति मंडियाल काम कर रही हूँ, मेरा भाई राग मंडियाल काम कर रहा है, मेरा एक फ्रेंड है मोनिका, वो काम कर रही है, तो हम सारे एक ही समय पे काम कर रहे हैं, तो हम सब हो गए कॉन्टेम्पररी। ठीक है, फिर इंटेलेक्चुअल क्या है कि हम सब काम कर रहे हैं, रिसर्च जैसा काम कर रहे हैं, इतना दिमाग लगा रहे हैं, तो वो हो गया इंटेलेक्चुअल दिमागी तौर पे। ठीक है, फ्रंटियर होगा फ्रंट पे रह के काम करना, और हो गया क्रिएटिव, यानी कि फिर हम सभी जो लोग हमारे आसपास जितने भी लोग काम कर रहे हैं, सभी इतनी मेहनत कर रहे हैं एक साथ के कॉन्टेम्पररी इंटेलेक्चुअल, सभी इतना दिमाग से काम कर रहे हैं, तो वो सभी ना फ्रंट पे आके क्रिएटिव काम कर सके। यानी कि ऐसा नहीं है जो ऑलरेडी हुआ है उसको ही हम लेकर आए, बल्कि कुछ नया, कुछ क्रिएटिव लेकर आए। और ये चीज़ दोस्तों आपने नोट भी की होगी, जब कभी कोई एमफिल या पीएचडी करता है ना, तो उसको हम कहते हैं ना कि आपने मतलब जो ऑलरेडी टॉपिक है उसको मत पकड़ो, रिसर्च में कुछ नया करो, उस पर करो, तो वो ज़रूरी है। वो क्रिएटिविटी, कुछ नया लाना, वो तो है ही ना ज़रूरी। जिसके बारे में ऑलरेडी सर्च हुई है, जो ऑलरेडी है, आप वही लेकर आओगे तो क्या फ़ायदा, फिर तो कोई मज़ा नहीं है। आप रिसर्चर हो, आप रिसर्च कर रहे हो, तो जो भी है उसमें कुछ और महान ग्रेट लाना
ज़रूरी है। तो कैसा लगा दोस्तों सेशन? अगर अच्छा लगा हो, दिल से पढ़ाया दिल तक पहुंचा हो, तो जस्ट अभी हमारी इस वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप जानते हैं एनटीए को लेकर सबसे बेस्ट जो कोर्स है ऑनलाइन शुरू हो चुका है। इंडिया के सबसे पहले पॉकेट फ्रेंडली एजुकेशन ऐप पॉकेट पढ़ाई पर आज ही आप उसे डाउनलोड करें। जो लिंक है पॉकेट पढ़ाई ऐप का नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लीजिए ऐप को, कोर्स आपको मिल जाएगा। और साथ में दोस्तों बहुत प्यारा परिवार है हमारा मीडिया पे, हमें फॉलो करिए इंस्टा, टेलीग्राम और फेसबुक पेज पे, राइट। और हमारे इस प्यार भरे परिवार का हिस्सा बनिए। साथ में दोस्तों व्हाट्सएप नंबर भी नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन पे, आप में से किसी की भी क्वारी हो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बस अब मैं लेती हूँ अलविदा, मिलेंगे जल्दी ही एक और ऑसम ब्लॉसम लेसन के साथ। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग, हंसते हंसते कट जाएं पढ़ाई के रास्ते। टेन टेन, टेक केयर।